तो सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी मौत की तारीख तय हो चुकी है। आज की कहानी ना एक ऐसे ही महात्मा की है जिनकी पूरी जिंदगी एक भविष्यवाणी ने बदल कर रख दी। और ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो मौत का पैगाम लेकर आई थी। तो सवाल यही है, क्या मौत की सजा भी एक आशीर्वाद हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है, राइट? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन महात्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी, मतलब एक दिव्य संदेश। और संदेश में क्या था? संदेश में कहा गया था कि ठीक 1 साल बाद उनकी मौत एक नुकीले धातु से होगी। अब जरा सोचिए, ऐसी खबर सुन के किसी की भी क्या हालत होगी? रूह कांप जाती है ना? लेकिन महात्मा जी का जो रिएक्शन था ना, वो तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला था। वो जरा भी नहीं घबराए, बल्कि उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू थे। उन्होंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे 1 साल पहले बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मैं अपना बचा हुआ हर एक पल सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति में ही लगाऊंगा। अब दुनिया की बातों से मन हटाना था और पूरा ध्यान सिर्फ भक्ति में लगाना था। तो इसके लिए महात्मा जी ने एक सिद्धांत अपना लिया। उन्होंने तय किया कि अब से हर सवाल का, हर बात का उनका बस एक ही जवाब होगा। उसकी मौज से अच्छा हुआ, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो वो अच्छा ही है, बस। और वो अपनी इस बात पर एकदम टिके रहे। कोई आकर बताता कि अरे देश में अकाल पड़ गया, तो वो कहते उसकी मौज से अच्छा हुआ। कोई कहता कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सब बह गया, तो भी जवाब यही होता। फसल अच्छी हो या खराब, हर अच्छी बुरी खबर का उनका बस एक ही जवाब था। अब उनके भक्त तो हैरान थे ही, पर वो तो अपनी ही धुन में मगन थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट, असली मोड़ तब आया जब उनके सबसे करीबी, सबसे समर्पित भक्त की जिंदगी में एक भयानक तूफान आ गया। एक ऐसा भक्त जो दिन रात उनकी सेवा में डूबा रहता था। एक शाम वो भक्त रोते बिलखते हुए महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने बताया कि आज सुबह उसका इकलौता बेटा बीमार हुआ और दोपहर होते होते उसकी जान चली गई। सोचिए, उसके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा दुख था ये। अब महात्मा जी का दिल भी अंदर से तो दुखी था, लेकिन वो अपने प्रण से बंधे हुए थे। तो उन्होंने वही जवाब दिया, उसकी मौज से अच्छा हुआ, बस। ये सुनते ही उस भक्त के सब्र का बांध जैसे टूट ही गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिनकी वो इतनी सेवा करता है, वो इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उसका दुख अब खौलते हुए गुस्से में बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया कि ऐसे महात्मा को सबक सिखाना ही होगा। और फिर उसने अपने मन में एक बहुत ही भयानक योजना बना ली। उसे महात्मा जी की दिनचर्या अच्छे से पता थी। वो जानता था कि महात्मा जी हर रोज सुबह होने से ठीक पहले नदी किनारे टहलने जाते हैं। तो उसने प्लान बनाया कि वो सुबह होने से भी पहले नदी के पास की झाड़ियों में छिप जाएगा, और जैसे ही महात्मा जी वहां से गुजरेंगे, वो तलवार से उन पर हमला कर देगा। अगली सुबह अभी हल्का अंधेरा ही था। महात्मा जी हमेशा की तरह टहलते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, और वो भक्त अपनी तलवार लेकर झाड़ियों में सांस रोके छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही महात्मा जी उस झाड़ी के करीब पहुंचे, अचानक एक जोरदार भेदी चीख सुनाई दी। पर यह चीख तलवार के वार की नहीं थी। नहीं, हुआ ये कि अंधेरे में रास्ते में पड़ी एक नुकीली कील महात्मा जी के पैर के आर पार हो गई थी। खून का जैसे फव्वारा फूट पड़ा और वो दर्द से चीख पड़े थे। अब झाड़ियों में छिपा वो भक्त जो बदला लेने आया था, ये सब देखकर अपना इरादा, अपना गुस्सा सब कुछ भूल गया। वो अपनी तलवार वहीं झाड़ी में फेंक कर भागा भागा महात्मा जी के पास आया और बोला, महाराज ये क्या हो गया? उसे लगा कि कम से कम इस बार तो महात्मा जी अपना वो मंत्र नहीं बोलेंगे। लेकिन महात्मा जी ने उतने दर्द में भी कहा, बेटा उसकी मौत से बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर तो भक्त का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोला, आपको हो क्या गया है? आपका पैर काटना पड़ सकता है और आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। तब जाकर महात्मा जी ने उसे वो राज बताया जो वो पिछले 1 साल से अपने सीने में दबाए हुए थे। उन्होंने उस भविष्यवाणी को और आज की इस घटना को एक दूसरे से जोड़कर पूरी बात समझाई।
उन्होंने बताया कि भविष्यवाणी ये नहीं थी कि तलवार से गर्दन ही कटेगी, बल्कि ये थी कि ठीक 1 साल बाद एक नुकीली धातु उनकी मौत का कारण बनेगी। उन्होंने कहा, आज वो नुकीली धातु तुम्हारी तलवार के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन देखो ऊपर वाले की लीला, उस बड़ी मौत को इस छोटी सी कील के दर्द में बदल दिया गया। मौत का योग तो था, पर वो एक कील लगने से ही टल गया। महात्मा जी ने आगे कहा, बेटा, मेरी मृत्यु का जो योग था ना, अच्छा हुआ कि वो इसी घटना से पूरा होकर समाप्त हो गया। अब ये सुनकर तो भक्त फूट फूट कर रोने लगा और उसने सब सच बता दिया। तब महात्मा जी ने उसे समझाया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये तुम नहीं थे, ये तो काल था जो तुम्हारा रूप लेकर आया था। लेकिन ईश्वर की भक्ति की शक्ति ने उस बड़े संकट को भी टाल दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कई बार जिंदगी में कुछ बुरा होता है और हम ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम ये भूल जाते हैं कि उसका प्लान हमारे प्लान से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में आने वाली जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, वो दरअसल हमें किसी और बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती हों? इस पर जरूर सोचिएगा।